जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग लग, न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग लग। जिसे यारे जानी सू यारी लगे, जिसे यारे जानी सू यारी लगे। न होवे उसे जग में हरगिज करार, न होवे उसे जग में हरगिज करार। जिसे इश्क की बेकरारी लगे, न होवे उसे जग में हरगिज करार। जिसे इश्क की बेकरारी लगे। हर एक वक्त मुझ आशिक़े पाक कूं, हर एक वक्त मुझ आशिक़े पाक कूं। प्यारे तेरी बात प्यारी लगे, प्यारे तेरी बात प्यारी लगे। वली कूं कहे तू अगर यक बचन, रकीबा के दिल में कटारी लगे, रकीबा के दिल में कटारी लगे। ये अशार वली दकनी के हैं जो उर्दू शायरी के बानियों में से एक है। इनके कलाम में इश्क, मोहब्बत और जज्बाती गहराई के अनासर नुमायां हैं। इन अशार में वली ने इश्क की शिद्दत, इसके असरात और आशिक की कैफियत को बयान किया है। पहला शेर, जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। मुश्किल अल्फाज के मानी। इश्क शदीद मोहब्बत, गहरा जज्बाती लगाव जो आशिक को बेकरार कर देता है। तीर लुग़वी मानी में तीर वो हथियार है जो कमान से चलाया जाता है। यहाँ इस्तिआराती तौर पर इश्क की शिद्दत को एक गहरे जख्म देने वाले हथियार के तौर पर बयान किया गया है। कारी, जोरदार, गहरा, असर अंगेज, चोट लगाने वाला। ये लफ्ज़ तीर के असर को मज़ीद शदीद बनाता है, यानी इश्क का वो जख्म जो गहरा और कारी, दर्दनाक हो। भारी, वज़नी, मुश्किल, तकलीफ दे। यहाँ जिंदगी के बोझल तकलीफ दे होने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। इश्क का तीरकारी, यहाँ तीरकारी से मुराद इश्क की वो शदीद और गहरी कैफियत है जो आशिक के दिल और रूह को गहरा जख्म देती है। ये एक इस्तिआरा है जो इश्क के गहरे जज्बाती असर को जाहिर करता है। जिंदगी क्यों ना भारी लगे, इससे मुराद ये है कि इश्क की शिद्दत की वजह से आशिक के लिए जिंदगी मुश्किल, बोझल और तकलीफ दे हो जाती है। भारी से यहाँ जिंदगी का दुख भरा और बेसुकून होना मुराद है। तशरीह, इस शेर में वली दकनी इश्क की गहरी और शदीद तबीयत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिस शख्स को इश्क का गहरा तीर लगता है, यानी जो सच्ची और शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, इसके लिए जिंदगी एक बोझ बन जाती है। इश्क की शिद्दत आशिक को बेचैन कर देती है और उसे दुनिया की हर चीज़ मुश्किल और तकलीफ दे लगती है। तीरकारी से इश्क के गहरे जज्बाती जख्म की तरफ इशारा है जो आशिक के दिल को छेद देता है, और जिंदगी भारी से मुराद वो बेसुकूनी और तकलीफ है जो इश्क की वजह से आशिक की जिंदगी पर तारी हो जाती है। ये शेर इश्क के अजाब और उसके गहरे नफसियाती असरात को निहायत खूबसूरती से पेश करता है। दूसरा शेर, ना छोड़े मोहब्बत दम मर्ग तक, जिसे यार जानी सू यारी लगे। मुश्किल अल्फाज के मानी। मोहब्बत, गहरी चाहत, इश्क, दिल का लगाव। दम, मौत का लम्हा, मरने का वक्त। दम का मतलब सांसा वक्त और मर्ग का मतलब मौत है। यार जानी, महबूब, दिल से करीब और जान से प्यारा दोस्त आशिक। जानी से मुराद वो शख्स है जो जान से ज्यादा अजीज हो। यारी, दोस्ती, मोहब्बत, गहरा ताल्लुक। यहाँ इश्क भरी दोस्ती या रफाकत के मानी में है। ना छोड़े मोहब्बत दम मर्ग तक, इससे मुराद ये है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो मौत तक आशिक के साथ रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती। जिसे यार जानी सू यारी लगे, यहाँ मुराद ये है कि जो शख्स अपने महबूब से सच्ची और गहरी मोहब्बत और रफाकत रखता है, उसकी मोहब्बत ज़िंदगी भर कायम रहती है। तशरीह, इस शेर में वली दकनी इश्क की पायदारी और वफादारी को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो शख्स अपने महबूब से सच्ची और गहरी मोहब्बत करता है, वो इस मोहब्बत को मरते दम तक नहीं छोड़ता। ये मोहब्बत ऐसी होती है जो आशिक के दिल में हमेशा जिंदा रहती है और मौत तक इसका साथ देती है। यार जानी से महबूब की अहमियत और उसके साथ गहरे ताल्लुक को जाहिर किया गया है, जबकि दम मर्ग से इश्क की इस पायदारी की तरफ इशारा है कि यह मौत तक जारी रहती है। ये शेर इश्क की गहराई और उसकी अबदी तबीयत को उजागर करता है।
तयस्सुर शर ना होवे उसे जुग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। मुश्किल अल्फाज के मानी। करार, सुकून, चैन, आराम। बेकरारी, बेचैनी, इज़्तिराब, बेसुकूनी। यहाँ इश्क की वजह से दिल की बेचैनी मुराद है। ना होवे इसे जुग में हरगिज करार, इससे मुराद ये है कि इश्क में मुब्तला शख्स को दुनिया में कभी सुकून नसीब नहीं होता। जिसे इश्क की बेकरारी लगे, यहाँ मुराद वो शख्स है जो इश्क की शिद्दत और बेचैनी से दो चार हो, यानी मोहब्बत की वजह से इसका दिल बेसुकून हो। तशरीह इस शेर में वली दकनी इश्क की बेकरारी और उसके नतीजे में आशिक की बेसुकूनी को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो शख्स इश्क की बेकरारी से दो चार होता है, यानी मोहब्बत की शिद्दत इसे बेचैन कर देती है, वो दुनिया में कभी सुकून नहीं पा सकता। इश्क की बेकरारी आशिक के दिल और दिमाग पर इस कदर गालिब आ जाती है कि वो दुनियावी राहतों और सुकून से महरूम हो जाता है। ये शेर इश्क के अजाब और उसकी जज्बाती शिद्दत को वाज़े करता है, जो आशिक को हर वक्त बेचैन रखती है। चौथा शेर। हर एक वक्त मुझ आशिक पाक हूँ, प्यारे तरी बात प्यारी लगे। मुश्किल अल्फाज के मानी। आशिक पाक, सच्चा और पाकबाज आशिक, यानी वो आशिक जो अपनी मोहब्बत में खुलूस और वफादारी रखता हो। बात प्यारी, महबूब की बात जो दिल को अच्छी और पसंदीदा लगती है। हर एक वक्त मुझ आशिक पाक हूँ, इससे मुराद वली खुद हैं, जो एक सच्चे और पाकबाज आशिक के तौर पर हर वक्त अपने महबूब के ख्याल में डूबे रहते हैं। प्यारे तरी बात प्यारी लगे, यहाँ मुराद यह है कि आशिक को हर वक्त अपने महबूब की बातें ही अच्छी और दिलकश लगती हैं। तशरीह इस शेर में वली दकनी अपनी ज़ाती कैफियत और इश्क की पाकीज़गी को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चा और पाकबाज आशिक होने के नाते वो हर वक्त अपने महबूब के ख्याल में मस्तगर्क रहते हैं और उन्हें महबूब की हर बात प्यारी और दिलकश लगती है। ये शेर आशिक की यकसुई, खुलूस और महबूब के लिए मुकम्मल जज्बाती वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। आशिक पाक से वली अपनी मोहब्बत की पाकीज़गी और वफादारी को उजागर करते हैं, जबकि बात प्यारी से महबूब की हर अदा और बात की अहमियत को बयान किया गया। पांचवां शेर। वेकू कहे तो अगर यक बचन, रखबां के दिल में कटारी लगे। मुश्किल अल्फाज के मानी। यक बचन, एक लफ्ज़, एक बात। बचन का मतलब है बात कहना। रकबा, जमा की शक्ल, यानी रकीब, हरीफ, हसद करने वाले, वो लोग जो आशिक के महबूब से हसद करते हैं। कटारी, खंजर, छुरी। यहाँ इस्तिआराती तौर पर हसद दिल में चुभन के मानी में है। वेकू कहे तो अगर यक बचन, इससे मुराद ये है कि अगर वली अपने महबूब से एक लफ्ज़ भी कहीं या उनकी मोहब्बत की बात करे। रकबा के दिल में कटारी लगे, यहाँ मुराद ये है कि वली की मोहब्बत भरी बात उनका महबूब से ताल्लुक़ रकीबों के दिलों में हसद और तकलीफ़ का बाइस बनता है, जैसे उनके दिल में खंजर चुभता हो। तशरीह इस शेर में वली दकनी अपनी शायरी और मोहब्बत की ताकत को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो अपने महबूब से एक लफ्ज़ भी कहीं तो ये रकीबों हरीफों के दिलों में खंजर की तरह चुभता है, यानी उन्हें हसद और तकलीफ़ होती है। ये शेर वली की शायराना कुव्वत और उनकी मोहब्बत के गहरे असर को ज़ाहिर करता है। यक बचन से उनकी बात की अहमियत और कटारी उसे रकीबों के हसद की शिद्दत को बयान किया गया है। ये शेर वली के एतमाद और उनकी मोहब्बत की तासीर को उजागर करता है। मजमूई तौर पर यह अशार वली दकनी के इश्क के फ़लसफ़े को बयान करते हैं, जो शिद्दत, वफ़ादारी, बेकरारी और पाकीज़गी पर मबनी है। हर शेर में इश्क की एक मुख्तलिफ जिहत को सादा लेकिन गहरे अंदाज में पेश किया गया है। वली का कलाम इश्क के जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी असरात को खूबसूरती से बयान करता है, जो आशिक की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है।